नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में फिर एक बार मैं मान संगम की ओर आया हूं। और अध्यात्म जगत में हमारी जो लगातार जो चर्चाएं चल रही है, हम लगत उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और आध्यात्मिक गुरुओं से भी हम बात करते हैं और आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है। और आज वर्तमान समय में कई आध्यात्मिक गुरु हमारे ऐसे भी हैं जो लगातार साधना लीन हैं। तो ऐसे ही एक महान विभूति से मैं मिल रहा हूं और आज उनसे मैं एक विशेष चर्चा करूंगा। महाराज श्री, आपका नाम? जी, मेरा नाम परशुराम दास जलहारी जी महाराज है। मैं कोलकाता से मैं निवास करता हूँ। कई जगह अपने स्थान है। महाराज जी, अध्यात्म में जो आज का पहलू है वर्तमान समय का, कुछ कमियां आ गई हैं क्या? जी, कमियाँ तो विशेष कुछ नहीं है, बस प्रचार प्रसार की कमी है। लोगों का जुड़ाव ना हो पा रहा है, क्योंकि चूँकि जिस तरह का प्रचार हमारे सनातन धर्म को चाहिए, वैसा प्रचार हमारे सनातन धर्म को और धार्मिक स्थलों को न मिल पा रहा है। महाराज जी, आप अभी वर्तमान समय में कुछ साधनाएं कर रहे हैं अग्नि के बीच में बैठकर, तो ये कौन सी साधना होती है और ये किस प्रकार होती है? थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जैसे ये कोट खप्पड़ धुनी है। महात्मा, आपने देखा होगा कई जगह आपके क्षेत्रों में भी महात्मा जो है धुनी तपते हैं। तो ये साधना जो है लमसम 18 वर्ष की साधना है। ये मेरा आपका धर लीजिए कि 18वां वर्ष चल रहा है, ये लास्ट है। ये हर वर्ष सरस्वती पूजा से लेकर गंगा दशहरा तक की ये अनुष्ठान है। अब साधुओं का अपना अपना साधना करने का तरीका है। कोई जल पीकर कर रहा है, कोई फल खा के कर रहा है, फलहार के अनुसार, है ना। वैसे ही ये भी साधना है, धुनी साधना। हमने सुना है कि आप सिर्फ मात्र जल ही ग्रहण करते हैं। जी, आपने सही सुना है ना। मैं विगत लमसम 14 वर्षों से मैं चूँकि गंगा किनारे रहता हूँ, गंगा किनारे अपना आश्रम है पश्चिम बंगाल में, तो मैं लमसम 14 वर्ष होने जा रहा है गंगा जल और थोड़ी सी चाय का सेवन नहीं करता। महाराज जी, जैसे आम जो जनजीवन होता है तो कई कहानियाँ चलती, कई किंवदंतियाँ चलती है। जैसे अध्यात्म जगत में बहुत सारे ऐसे, जैसे हिमालय क्षेत्र पे भी कई बार कई ऐसे सवाल आते हैं कि ज्ञानगंज, आपने कहीं इस बारे में कुछ प्रकाश डालें ज्ञानगंज के बारे में? क्या फिर से? ज्ञानगंज जैसे कहा जाता है कि एक ऐसा अध्यात्म क्षेत्र है जहाँ कई तपस्वी मुनि हजारों सालों से ज्ञानगंज के अंदर विराजित हैं और वे आज भी वर्तमान समय में साधनाएं कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ज्ञानगंज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिकता का एक स्वरूप है। ये कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र में विराजित है, जहाँ अध्यात्म मूर्तियाँ होती है जो विराजित है। इस बारे में कुछ है जानकारी आपको? मेरा मानना है, क्योंकि चूँकि मैं 14 वर्ष से ये साधना कर रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि व्यक्ति अगर साधक अच्छा है, साधारण जीवन जीना चाहता है, तो मेरे समझ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो जहाँ बैठा है वहीं साधना करे तो अति उत्तम। बाकी हिमालय में, पहाड़ियों में, कंदरा में, जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है साधना, एक व्यक्ति का अपना अपना साधन करने का तरीका है और अध्यात्म से जुड़ने का तरीका है। कोई बद्रीनाथ जाके ईश्वर को पा रहा है, कोई पश्चिम बंगाल में बैठे पा लेता है, तो सबका अपना मानसिकता है। जिसको हिमालय में रहकर अच्छा लग रहा है कि नहीं, वहाँ की साधना, उसका मैंने माहौल अच्छा लग रहा है, वहाँ कर रहा है। हम लोगों को सामाजिक जगत में घूमकर करने में अच्छा लगता है। इसका कारण एक और है। देखिए, समाज में अच्छाई और बुराई दोनों है। जिसे अभी आपने कहा कि क्या अध्यात्म जगत से दूर होता जा रहा है समाज हमारा, बस कारण भी यही है। क्योंकि अगर हम अभी हिमालय चले जाएँ साधना करने, कौन बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हम समाज से अलग हो जाएँ तो हमारे उस ज्ञान का प्रभाव समाज पे तो पड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो एकांतवास हो जाएगा ना। एकांत में हम और हमारे राम जी, बाकी तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जो है मेरे समझ से तो जो जहाँ है वहीं उसे साधना करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को ईश्वर से जोड़ के रखना चाहिए। अध्यात्म का लाभ अपने साधना के माध्यम से उन्हें भी देना चाहिए। महाराज जी का कहना बहुत ही सही है। संत जो होता है वो समाज के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। उनकी जो साधनाएं होती है वो जन कल्याण के लिए होती है। पर आज वर्तमान समय में जिस तरह संत समाज पर कुटाक्ष किया जा रहा है, कुत्रघात किया जा रहा है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? संत समाज पे जिस तरह अभी कई साजिशें से जो धर्म के प्रति जिस तरह अभी जो कमियां आ रही है, वो संत महात्माओं को भी अब उतना ध्यान नहीं दिया जाता लोगों के द्वारा, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं, देखिए, कमियां तो ये तो कहने का मतलब है कि कमी तो हर क्षेत्र में है ना। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सांसारिक क्षेत्र हो। देखिए,
पहले ये समझना होगा कि धार्मिक क्षेत्र में लोग आते कहाँ से। धार्मिक क्षेत्र से लोग संसारिक क्षेत्र से ही आ रहे हैं। और वो क्या है ना, धार्मिक क्षेत्र का पहला विद्यालय कौन सा है? संसारिक क्षेत्र। और अगर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में कोई कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं संसारिक क्षेत्र से कमियां होके ही आ रही हैं। आप अपने बच्चों को अध्यात्म का ज्ञान नहीं दे पा रहे, परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। और चूँकि जब आप नहीं जोड़ पा रहे तो बच्चे सटीक रूप से जुड़ ना पा रहे हैं। अभी क्या है, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के बच्चे जो हैं राम को नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो बस जानते हैं कि राम जी थे। वो किसको जानते हैं? सलमान खान को जानते हैं। हीरो जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं उनको भली भांति पहचान रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति को भगवान को मानने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसका कारण कौन है? क्या मैं हूँ? नहीं, ना हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का बीज कौन है? तो गृहस्थ हम सब तो किसी माँ के गर्भ से आए। हमारे माँ बाप हमें वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चूँकि हमारे माँ बाप ही धर्म से जुड़े हैं। तो जब से भय जीव संसारी छूट ही ग्रंथ न हो सका, ये रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जीव सांसारिक जीवन में परिष्ट हो जाता है तो ग्रंथों का अध्ययन भूल जाता है। उस पर समय नहीं भगवान की चर्चा करने की, तो अध्यात्म में कहाँ से जुड़ेगा? जैसे नर्मदा के किनारे लगातार हम भी विजिट कर रहे हैं। आध्यात्मिक कई ऐसे स्वरूप है और ऐसे कई स्थान हैं जो सिद्ध क्षेत्र हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज की तारीख में वे जर्जर अवस्था में जा रहे हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका बड़ा महत्व, पौराणिक महत्व भी है। तो उन स्थानों पर जो लोगों का जो ध्यान जाना चाहिए, शायद मुझे नहीं ऐसा लगता कि क्योंकि आज वो जर्जर अवस्था में जा रहे हैं तो ये इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ है। जी जरूर। जिसका इतिहास नहीं उसका भविष्य नहीं। जी जरूर। हमने अभी लगातार हम जब जितने भी क्षेत्रों में जा रहे हैं और कई हमने आध्यात्मिक गुरुओं से चर्चा की और कई बार हमने ये कोशिश की है कि स्थानीय लोग ज़्यादा जाते नहीं उन स्थानों पर। लोगों की समस्या ऐसी है कि लोग जाना नहीं चाहते। हर व्यक्ति दूर जाना चाहता है, पास नहीं। अभी फिलहाल कंडीशन में चिड़ी संगम ले लो। चिड़ी संगम का भी हमने एक वीडियो ब्लॉग बनाया था। चिड़ी संगम में एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कथा है कि इंद्र के द्वारा जो वज्र जो उनके पास है वो वहीं से तदाची ऋषि जो थे उन्हीं की जो रीढ़ की हड्डी है वही इंद्र का वज्र है। अब ये कितने किलोमीटर दूर था? हमारे चंद कदमों में था। तो महाराज श्री ऐसे स्थानों का जो आज जो क्षीण हो रहे हैं, तो इन पर आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई प्रभाव क्या कुछ होता है? कम ज़्यादा नहीं, कम। देखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव कम या अधिक नहीं होता है। आध्यात्मिक तब सूर्य की ऊर्जा तो सूर्य की ऊर्जा, वो कम प्रभाव अधिक क्या होगा? धरती हमारा रोटेशन में है, घूर रही है, तो जैसे जैसे उसका लगाव दूरी बढ़ती जा रही है, प्रकाश और कम ना घटना है। लेकिन सूर्य का तो रोशनी घटना बढ़ना तो फिक्स है, वो तो होना नहीं है। उसी प्रकार जो है कोई भी दैविक क्षेत्र जो है उसका प्रभाव घटता बढ़ता नहीं। बस क्या है, लोग वहाँ जुड़ते कम। और ये देखिए, जब तक मैं किसी को जानूंगा नहीं तब तक मैं उसको मानूंगा क्यों? पहले तो हम अपने दैविक स्थानों को पहले मैं जानूँ कि हाँ ये मान संगम, ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से ये हुआ, इसकी उत्पत्ति क्या है। जब तक इसका इतिहास लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। आस्था बिना जाने नहीं हो सकती है। अब बिना जाने आपको विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास की भगवान की प्राप्ति ना होगी। तो इसके लिए प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। और जो भी हमारे संत लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। जो पुरानी प्राचीनतम स्थान हम लोगों के जो जीर्ण स्थिति में है, उसमें सरकार को भी ध्यान देना होगा, पब्लिक को भी ध्यान देना होगा, महात्माओं को भी ध्यान देना होगा। जब मैंने चारों दिशाओं से इस पर ध्यान पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, लोग जागरूक होंगे, तो स्वतः वो अपने आप जग जाएगा। महाराज जी, ये जो आप साधना करते हैं ये हठ योग में आते हैं कि और किसी और योग में आता है? किस प्रकार की है? नहीं, ये तो ऐसे तो हठ योग में है, ठीक ना। लेकिन अपनी अपनी साधना, मैंने अभी आपसे कहा कि अपनी अपनी साधना करने की पद्धति है, जिसे जैसे अच्छा लगे। पहली बात है मन को शांति। साधना अपने आप को पा लेना ही साधना है, अपने आप को अपने अधीन करके रखना ही साधना है। तो जिसकी जैसी मन अपने अनुसार चल रही है कि नहीं हमको ऐसे साधना करना चाहिए, और ईश्वर की कुछ कृपा होती है, व्यक्ति कर पा रहा है। हाँ, हम जैसे आम जनता की जो सोच होती, जो एक महात्माओं के प्रति कि जो साधनाएं करते हैं वो किस प्रकार की होती है और किस प्रकार को उसमें वो जो समय देते हैं, जो साधनाएं होती कितनी कठिन होती है। कई बार आम व्यक्ति बहुत सोचता है कि ये बहुत कठिन होती है, असंभव जैसी होती है। तो आप जो करते हो वाकई में ऐसा होता है क्या? जी जरूर, कठिन तो होती है ना। लेकिन क्या है ना कि जैसे जिससे अगर प्रेम हो आपको, परमात्मा से जब प्रेम लग जाएगा तो संसार का सारा दुख सुख में बदल जाता है। अगर प्रेम नहीं है
तो वो छोटा सा सुख भी आपको लगेगा कि बहुत बड़ा ये दुख हमारे जीवन में आ गया। बस प्रेम का विषय है। अभी तक लगातार कई सिद्ध पुरुषों से भी हमारी बातें हुई, कई महान विभूतियों से बात हुई। जीवन में जो नर्मदा के किनारे जो वाकई में जो सांस्कृतिक इतिहास जो बचाने के लिए एक हमारी जो पहल है, उसके तहत हम सिद्ध महात्माओं से बातें करते हैं और आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। इस आध्यात्मिक चर्चा का जो मर्म है वो यही है कि आपो दीपो भवति, मतलब अपने आप का स्वयं का प्रकाश बने। तो महाराज जी का जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें अपने आप पर ही खुद स्वयं का प्रकाश बनना चाहिए, ऐसा बुद्ध का भी कहना था। तो महाराज जी ये जो धर्म है और ये धर्म की जो परिभाषा है, ये आध्यात्मिक जगत में इसका कितना स्थान है आज की तारीख में? आध्यात्मिक सामाजिक सभी जगह इसका स्थान है। जैसे देखिए धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हर जगह धर्म है, ऐसा नहीं कि हाँ धर्म केवल मंदिरों में बैठा हुआ है, जो भगवान को हम सर झुका दिए तो धर्म हो गई, या भगवान को मैंने पेड़ा चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा। धर्म तो सब जगह है। आप अगर एक कन्या का विवाह कराते हैं वो भी एक धर्म है, गृहस्थ भी एक धर्म है। आप जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जुड़े हैं। और मेरा मानना देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पहले गृहस्थ धर्म को मैं ठीक करूँ तो संन्यास धर्म अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा गृहस्थ धर्म ठीक नहीं होगा और गृहस्थ और संन्यास के बीच में ऐसा एक दीवार खड़ा हो गया है, आजकल जो समाज में विभ्रांतियाँ फैल गई हैं, वो महात्मा जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो भक्त ऐसा है, वो ऐसा है, जब तक एक जगह पे एक मंच पे न बैठेंगे इसका कोई निराकरण, कोई निदान नहीं है। और ये जब तक एक जगह न होंगे, धर्म और संसारिक जगत के लोग न मिलेंगे, तब तक धर्म का कोई उद्धार नहीं। आप अभी कितने समय तक मान संगम में रहेंगे? मैं लमसम 3 तारीख तक। इससे पहले आप कहाँ थे? इसके पहले मैं पटना में। पटना में। तो महाराज जी आप जिस पंथ से आते हैं उस पंथ का नाम कुछ? रामानंद पंथ, जगत गुरु रामानंदाचार्य का मैं पंथ से हूँ, श्री संप्रदाय से। रामानंद, इनके बारे में ऐसा इतिहास बताया जाता है कि कबीर से लगाकर कई महान विभूतियाँ रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु मानते थे। ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, 16 में। रामानंदाचार्य जो पंथ है, इसके अंदर जो आज की तरफ जो धर्म को जो जिस तरह मतलब उठाने के लिए जो मेहनत की गई रामाचार्य जी के द्वारा, उसी पंथ को चलाते हुए महाराज श्री भी उसी पंथ का एक हिस्सा है। और अध्यात्म जगत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है धर्म, और धर्म का मतलब मानवता से जो पूर्ण होता है वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानव के मानव पशु तुल्य रह जाता है। महाराज जी आज के ज़माने में जो मानव है वो मानव नहीं रहा है। आज तो ऐसा हो गया कि स्थिति कि मेरे से जितना ज़्यादा आ जाए वो उतना अच्छा, पशुता वाली बात हो गई। तो क्या आपको ऐसा लगता है सच? नहीं, देखिए हम सब मानव तो देखिए हमारा जन्म ही मानव के स्वरूप में हुआ है। मानव तो हम हैं, लेकिन क्या है ना, हम मानव से महामानव नहीं बन पा रहे। मानव है, मानव में नो डाउट कि हम मानव नहीं है, हम मानव ही है ना, लेकिन हमें महामानव बनना है। हमारा तो जन्म ही मानव के रूप में हुआ है। हमारी योनि जो है मनुष्य योनि है, ये तो प्रमाणित है, शास्त्र विदित भी है, जगत विदित भी है। लेकिन हम ये मानव से महामानव बनने की जो कला है, जो रामचरितमानस के अनुसार जो चलती है। देखिए मैं कई जगह कथा में करता हूँ, तो मैं कथा में बोलता हूँ कि ये जो रामचरितमानस है ये क्या है, एक गृहस्थ की कथा है। और ये कथा का कोई विशेष नहीं है। कथा जो है केवल मानव से महामानव बनाने की कला सिखाती है। क्योंकि राम और जानकी ये दोनों जो है एक गृहस्थ जीवन का, तो उन्होंने दर्शाया कि गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को पति के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति कहना कैसा होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम मानव ही हैं, बस हमें महामानव बनने के लिए किसी दिव्य मानव के पास जाना होगा। जो कि जैसे मेरे समझ से दिव्य मानव वो होते हैं जो परमात्मा का भजन पूजन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अध्यात्म को लेके चल रहे हैं। जब ऐसे लोगों के पास जाइएगा तो क्या होता है, देखिए महात्मा या शास्त्र ये होते हैं हमारे जीवन दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के हैं, एक तो जिसमें हम अपना चेहरा स्वयं देख लेते हैं, एक होता है मेरा जीवन दर्पण। वो कौन मुझे बताएगा मेरे अंदर कमियां कहाँ से आई, कौन सी कमी है। हर व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट समझता, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर समझ रहा है, लेकिन जब तक वो जाएगा नहीं, शास्त्रों को पढ़ेगा नहीं, महात्माओं से मिलेगा नहीं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जब तक वो प्रथम भक्ति में नहीं आएगा तब तक उसके उद्धार नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि पहले शास्त्रों को पढ़ना होगा, महात्माओं से मिलना होगा, तब आपको पता चलेगी कि नहीं हमारे जीवन में इस मनुष्य, मैं तो मानव हूँ, लेकिन महामानव बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा। इसके लिए तो महात्माओं के, दिव्य मानव के सानिध्य में जाना पड़ेगा।
वर्तमान समय में लगातार जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, वो ऐसे स्थानों पर विराजित होती है। कई सिद्ध महात्मा आते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं, और इन स्थानों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो एहसास होता है, उसका जो फल होता है, उसका मैं कोई मेरे पास ना तो शब्द है, अतुल्य है, अवर्णीय है। पर वाकई में अध्यात्म को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरुओं से चर्चा करनी ही होगी, ताकि ये आने वाले समाज को इसका मार्ग मिले, रास्ता मिले, समाज धर्म को समझे और धर्म की परिभाषा को सही परिभाषित कर सके। क्योंकि आने वाले युवाओं के बारे में महाराज जी कुछ प्रकाश डालेंगे और कुछ उनको मैसेज देंगे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह आधुनिकता की ओर भाग रही है। नहीं, युवा पीढ़ी आधुनिकता की तरफ जाए इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे देखिए, समय के साथ तो भगवान भी चले हैं, सबको समय के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन क्या है ना, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मेरा मानना है कि आप आध्यात्मिक के तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बरगद का पेड़, एक विशाल का वृक्ष जो है, बड़ा मोटा शाखा लेके उसका एक डाल निकला होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो उस डाल को ये अभिमान हो जाए कि मैं अब सर्वसमर्थ हूँ, और वह अपने शाखा से तना से टूट जाए, उसका वजूद कहाँ जाएगा? उसको लोग क्या करेंगे? जो पेड़ डाल में थी, डाल थी, उसकी पूजा हो रही थी, वही जब वो टूट के कट के गिर जा रही है तो उसको लोग जला फूंक देते हैं, काम खत्म हो जाती है उसकी। उसी प्रकार आप कहीं रहिए, लेकिन अध्यात्म अपने जड़ से, अध्यात्म रूपी जो जड़, उससे जुड़े रहिए, तो आपका कल्याण। ये थे महाराज श्री, इनसे हमने आज की विशेष खोज में एक विशेष चर्चा की। ये आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसका प्रसार हमें हमारे विवश को मिलेगा, हमारे धर्म को मिलेगा। अगर हमारे धर्म के अंदर युवा अगर जागेगा तो धर्म बचेगा। धर्म बचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे इतिहास को हम बचा सकें। मैं बार बार अपने हर ब्लॉग में कहता हूँ, जिसका इतिहास नहीं उसका भविष्य नहीं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम देंगे क्या जब हम उनके लिए बचा के कुछ रख नहीं रहे हैं। तो ये हमारे एक बचाने का प्रयास है, एक अध्यात्म को दूसरे अध्यात्म से जोड़ना, और धर्म की जो विशालता है, जो उसके अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है, इस नर्मदा के तट पर बैठकर हम लगातार खोज करते जा रहे हैं। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो ज्ञान को अर्जित करने के लिए इन आध्यात्मिक गुरुओं की जो चर्चा है इसको सुने। जय हिंद, जय भारत।